लोग जो हैं 8वीं क्लास से 7वीं क्लास 6ठी क्लास से जेई की प्रेप कर रहे हैं, तो जो 7 साल से प्रिपेयर कर रहा है आप उनसे कैसे कम्पीट कर पाओगे? तो हो ही नहीं है, प्रिपरेशन हो ही नहीं रही। अरे चालू क्या कर दिया, कोचिंग में नाम लिखा देने से जेई प्रेप चालू थोड़ी हो जाती है। पहले बेसिक पढ़ लो, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर मेंस पढ़ लो, फिर एडवांस पढ़ लो। तो अगर आपने भीड़ जैसा मेथड आपने यूज़ किया तो आईआईटी नहीं होगा। आपको अपना अलग रास्ता बनाना है, जो कि एक आईआईटीएन का एक टॉपर का रास्ता होता है। तो AIR 50 के अंदर तो कंफर्म समझो यार, क्या बात होगी ना, पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना जेई जैसे टफ एग्ज़ाम में। अगर सोचो आपकी AIR 1 आ जाती है तो आपके पेरेंट्स को पूरी दुनिया में जानेंगे, आपको पूरे देश में जानेंगे, और मतलब उनका जो सीना है वो 56 इंच का हो जाएगा। और AIR 1 लाने से किस लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। पर मुझे नहीं लगता बहुत लोग ना मतलब AIR 1 लाने का सोचते हैं, कभी ला भी सकते हैं नहीं ला सकते हैं। पर मैं तो एक बात कहता हूँ कि एम तो करो। आप कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, आप पत्थर उछाल के तो देखो। आप अगर AIR 1 को एम करोगे 10 तो लाओगे, 20 तो लाओगे, AIR 100 तो लाओगे। AIR 100 कम होती है, AIR 50 कम होती है। AIR 50 अगर आपकी आ गई तो आप इस देश के किसी भी IIT में कोई भी ब्रांच चाहो वो मिल जाएगी आपको। तो व्हाट इज़ द इशू? एम तो बड़ा कर सकते हैं हम। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पहले से जानते होंगे, पर जो नहीं भी जानते हैं उनके लिए बता दूं, मैं हूं निशान जिंदल। इस दुनिया में जेई का ओरिजिनल सबसे पहला और सबसे पॉपुलर द ग्रेटेस्ट मेंटोर मैं हूँ। देश में जेई की नंबर 1 बेस्टसेलर बुक डोमिनेट जेई का ऑथर हूँ मैं। इस बुक में मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, कैसे मैंने खुद आईआईटी क्रैक किया। जेई की फील्ड में मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया था, और ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 141, 117, 169 इस तरह के बहुत सारे रैंकर्स मेरे स्टूडेंट्स हैं। देश के सारे आईआईटीज और सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मेरे स्टूडेंट्स भरे पड़े। ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेरे मार्क्स बूस्ट हुए थे वो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी से ही हुआ था। कि अप्रैल में मैं आपसे मिला, खुद कोशिश करी, नहीं हो पा रहा था, तब भी इम्प्रूव नहीं हो रहा। जब आपने मेरा ट्रू पोटेंशियल मुझे रियलाइज़ कराया, फिर 10 से 12 घंटे की मेरी सेटिंग स्टार्ट हो गई, और फिर मिड 12 से मैंने अपना सीरियस होके प्रॉपर और एग्जाम क्रैक। क्या 2 साल काफ़ी हैं ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए? आजकल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फोमो होने लग गया, क्योंकि लोग जो हैं 8वीं क्लास से 7वीं क्लास 6ठी क्लास से जेई की प्रेप कर रहे हैं। यानी आप इमेजिन करो, किसी ने 9 से शुरू किया तो उसके पास 4 साल हैं, किसी ने 6 से किया तो उसके पास 7 साल हैं। तो जो 7 साल से प्रिपेयर कर रहा है आप उनसे कैसे कम्पीट कर पाओगे? तो ये भी कई बार सवाल आते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेके आए हैं सिर्फ 2 साल की प्रिपरेशन से। मैं आईआईटी दिल्ली में था, मेरे अपने स्टूडेंट्स जो जेई या नीट जैसे एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके, मतलब अगर आप 100 तक चले जाओ, इतने सारे बंदे मिल जाएंगे जिन्होंने 2 साल में अचीव किया। पर वो 2 साल जो उनके थे वो परफेक्ट थे। मुझे अपने जेई के टाइम पर सही गाइडेंस नहीं मिली थी। मैं अपनी प्रिपरेशन का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास 2 साल है, मेरा 1.5 साल बर्बाद हो चुका था। यानी आज से 6 महीना बर्बाद हुए, फिर 6 महीना, फिर और 6 महीना बर्बाद हुए, और मेरा ये सब बर्बाद हो गया था। और मेरे पास कोई बंदा गाइड करने वाला, इसीलिए नुकसान हुआ। और पर मैंने लास्ट में अपने आप को समझाया, सही स्ट्रैटेजी सोची, और दिन में 16 घंटे पढ़ने लग गया, जिससे मेरी जेई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 247 आई है। अच्छा, 4 साल पहले ये बुक मैंने लिखी थी इसके ऊपर, और आप लोगों ने इसको इतना पढ़ा और इसको अमेज़ॉन पर बेस्ट सेलर बना दिया। अब तो मैं इस बुक की फ्री ई बुक सारे स्टूडेंट्स को दिया करता हूँ। वो ई बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये ई बुक पढ़ना, आपको बहुत हेल्प करेगी। एक आईआईटीएन जिस तरह चीज़ों को करेगा, आप भी अगर वैसे करो तो आपका आईआईटी कंफर्म है, और AIR 1 भी पॉसिबल है। आज हम एक एम लेते हैं। कमेंट में लिखो माई एम इज़ AIR 1। ये लिखो, ये कमेंट्स में अफर्मेशन करो, माई एम इज़ AIR 1। ये अफर्मेशंस करोगे तो ये एक दिन सच भी हो जाएंगी। 2 साल ये अफर्मेशन करो और मेहनत करो, AIR 1 सच हो जाएगा। जो भी पूरी सही मेहनत करेगा AIR 1 उसके लिए होके रहेगा। और AIR 1 से अगर आप फॉल डाउन भी करोगे तो AIR 1 से फॉल डाउन करके क्या होगा, AIR 20 ले आएंगे, 50 ले आएंगे, 100 ले आएंगे। अगर सही गाइडेंस है, सही चीज़ें कर रहे हो, सही स्ट्रैटेजी है, सही मटेरियल है, आईआईटी के लेवल पर पढ़ रहे हो, और ये सारी चीज़ें आपकी अप्रूव्ड हैं, तो AIR 50 के अंदर तो कंफर्म समझो। जनवरी के महीने बच्चों का जेई मेन होता है, और बच्चों का पैनिक आप देखो किस तरह का है। मैंने उन सब बच्चों को बोला था कि डे 1 पर, जब वो आप जैसे आज आप 2027 में, तो 8 साल से गाइड कर रहा हूँ बच्चों को, तो मैंने जेई 2025 के एस्पिरेंट्स को भी यही बोला था
यही वीडियो बनाई थी, पर उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बात को बहुत ही हल्के में लिया, बहुत ही लाइटली लिया। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ओके वीडियो बंद, स्क्रॉल चालू, वही नॉर्मल लाइफ नॉर्मल जियोगे तो आप जो है जैसे बाकी सारे बच्चे 2025 के अभी पैनिक्ड हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं आता जेई के बारे में, वो नॉर्मल बच्चे हैं, वो नॉर्मल है, वो फेल होना नॉर्मल है, जेई के अंदर फेल होना नॉर्मल है, फेल ही हो रहे हैं सारे बच्चे। AIR 100 तो 100 ही लोग लाएंगे, AIR 50 तो 50 ही लोग लाएंगे। तो यार इतना आप, लेकिन अगर आज आप मेहनत करते हो और सही गाइडेड हो तो आप ला सकते हो। आप ये मेरी वीडियो सुनोगे पर लाइफ वही सेम रूटीन में जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये वीडियो सुन के अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। आपको एक दिन भी वेस्ट नहीं करना अपने 2 साल की प्रिपरेशन में से। मुझे हमेशा ही रिग्रेट रहता रहा कि यार मुझे कोई काश गाइड करता, मैं ही खुद यार AIR 1 नहीं तो यार टॉप 10 में तो ले आता। पर वो चीज़, वो जो दुख था ना, वो मेरे लिए मोटिवेशन बन गया और मैंने अपने स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 141, 169, 240, 281 इस तरह की बहुत सारी रैंक्स तक पहुंचाया IIT में। देश में सारे IITs और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ज़्यादातर बच्चे 1 साल वेस्ट कर देते हैं फिर सीरियस होते हैं, 1 साल 6 महीने और वेस्ट कर देते हैं फिर सीरियस होते हैं। आप सोचो अगर आज सीरियस हो जाओ तो आपके लिए पूरे 2 साल है, ये 2 साल में आप जीत जाओगे। कई बार 11th के बच्चे सोचते हैं कि जेई मैं इतना पहले शुरू कर रहा हूँ, मेरे लिए ईजी है। पहली बात तो पहले कर नहीं रहे क्योंकि बच्चे बहुत पहले से कर रहे हैं। क्या है, अगर वो आपने औरों से पहले करा भी ना और आपने उसमें मेहनत नहीं करी तो आपने कहाँ शुरू किया, हुआ ही क्या है, कुछ चालू क्या हुआ जब तक आपने वो सीरियस वाली मेहनत चालू नहीं करी, वो 8-10 घंटे हर रोज़ पढ़ना चालू नहीं किया तो हो ही नहीं है, प्रिपरेशन हो ही नहीं रही। अरे चालू क्या कर दिया, कोचिंग में नाम लिखा देने से जेई प्रेप चालू थोड़ी हो जाती है, खुद की प्रेप चालू हुई नहीं हुई उसी की वैल्यू है। सीरियस प्रेप ही प्रेप है, बाकी सब टाइम पास है। आपको पता है सीरियस बच्चे कैसे होते हैं? आज मैं वीडियो जनवरी में बना रहा हूँ, मेरे पास नवंबर दिसंबर में 10th में पढ़ रहे बच्चे ईमेल लिखते हैं, मेरी टीम को ईमेल लिखते हैं कि सर मैं जेई के लिए बहुत सीरियस हूँ, मैं AIR 1, AIR 100 लाना चाहता हूँ, मुझे बस सही गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे बस अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो मेरा जेई कंफर्म है। मुझे ऐसे ऐसे ईमेल आते हैं और हमने क्या किया, ऐसे बच्चों को बुलाया, हमने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे समझा कि वो क्या चाहते हैं और पता चलता है तो बहुत ही जैम बच्चे हैं और हमने उनके लिए बैच चालू किया। और आप मानोगे ये 2 महीने के अंदर उनका 10th का सिलेबस तो मैंने पहले कहा कि भाई नहीं पहले 10th का सिलेबस करेंगे, 10th का सिलेबस हो चुका है। मैंने उनको 11th का जो बेसिक्स हैं, जितने ही बेसिक्स चाहिए होते हैं, जो आपके 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मैथमेटिकल टूल्स वगैरह सब बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, वो हमने उन बच्चों को पढ़वा दिए। वो मेंटोर्स की गाइडेंस ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। और जब तक अप्रैल चालू होगा और बाकी सारे बच्चे 11th में आएंगे तब तक हमारा गोल है कि उनकी आधी 11th खत्म हो जाए। ऐसे होते हैं सीरियस बच्चे इतनी मेहनत तक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो जेई? आप में से IIT को लेकर के, AIR 1 को लेकर के जो भी सीरियस है उसके लिए ना डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरना। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हो जो सीरियस है जेई के लिए तो हम आपको मेंटोरशिप में एडमिशन देंगे और आपको स्कॉलरशिप भी देंगे। उसमें आपको 30-40% तक भी स्कॉलरशिप इसके अंदर मिल सकती है अगर आप सीरियस स्टूडेंट हुए तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आके अपनी IIT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर सारे मेंटोर्स IITians होना कंपलसरी है। हमारे सारे मेंटोर्स IITians हैं और वो आपको कदम कदम पर आपकी उंगली पकड़कर आपको गाइड करते हैं और उन्हीं IITians की गाइडेंस की वजह से हमारे इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप भी उन IITian मेंटोर्स की गाइडेंस में अपने ये 2 साल परफेक्टली कंडक्ट करके अच्छी रैंक जेई में लाना चाहते हो तो ही आप ये फॉर्म फिल करना। हमारे पास इसकी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं पर हम सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही इसके अंदर लेते हैं किसी भी बैच में और हमारे 7 स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। ये वीडियो जैसे ही लाइव होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई भी करेंगे तो बहुत जल्द ये बैच भर भी जाता है। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हों वो इसके अंदर जल्द से जल्द अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद एक काउंसलर आपका इंटरव्यू लेंगे और आप वो इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट होते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर दैट इंटरव्यू। अभी मैं देश के सारे जेई एस्पिरेंट को 7 ऐसी टिप्स दे रहा हूँ जो आपको AIR 1 लाने में बहुत मदद करेंगी। असल में IIT के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं है,
पर जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स का बेसिक बहुत वीक होता है, स्टूडेंट्स चीज़ों को फंडामेंटली ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते, जिस वजह से वो क्वेश्चन जब करने जाते हैं तो उनसे नहीं होते। ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। आप हर चैप्टर को, जैसे ही चैप्टर चालू होगा उसके बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको तभी पढ़ना है। कई सारे मूर्ख आके आपको करेंगे 1 साल तक आप बेसिक ही पढ़ते रह जाओगे, फिर कभी एडवांस पढ़ोगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपको बेसिक्स भी तभी पढ़ने हैं, एडवांस भी तभी पढ़ना है, तभी होगा। हमारे प्रोग्राम का कोई भी स्टूडेंट ये नहीं करता कि पहले सारा बेसिक पढ़ लेता हूँ फिर एडवांस पढ़ लूंगा, या पहले बेसिक पढ़ लेता हूँ, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर मेंस पढ़ लो, फिर एडवांस पढ़ लेता हूँ, पूरा सिलेबस। नो, एक ही चैप्टर, हर चैप्टर आपको बेसिक से एडवांस उसी वक्त करना है। ये हम इंश्योर करते हैं, आपको भी यही इंश्योर करना है। सेकंड टिप है टॉप क्लास मटेरियल नॉलेज। आपका जो भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, आप सोचो आप उसके ऊपर हज़ारों क्वेश्चंस करोगे, आप उसके ऊपर अपने हज़ारों घंटे स्पेंड करने वाले हो। सोचो अगर वो क्वालिटी का नहीं हुआ तो वो हज़ारों घंटे की मेहनत से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और उससे दर्दनाक कोई चीज़ हो सकती है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, अगर वो हासिल नहीं हुआ गलत मटेरियल होने की वजह से, उससे दर्दनाक कुछ है। तो मटेरियल आपका टॉप नॉच होना चाहिए, टॉप नॉच मटेरियल, किसी से अप्रूव करवा के देखो ये मेरा मटेरियल है, आप वो पढ़ो। थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड अनक्वालिफाइड गाइडेंस। इस फील्ड में बहुत सारे यूट्यूब पर, आपके अराउंड, आपकी सोसाइटी में, आपके मे बी रिलेटिव्स में ऐसे बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोग मिलेंगे जिन्होंने कभी जेईई क्रैक नहीं किया, पर वो ऐसे आपको गाइड करेंगे जैसे वो ही बताने वाले हैं कि जेईई को कैसे क्रैक करते हैं, जैसे उनको सब पता है एक्चुअल में जेईई कैसे क्रैक करते हैं। अगर आपको पता था कि जेईई कैसे क्रैक करते हैं तो खुद क्यों नहीं कर लिया? खुद क्यों नहीं कर लिया आपने जेईई क्रैक, अगर आपको अच्छे से पता था तो? ऐसे लोगों की जो रेसिपी अगर आपने फॉलो कर ली तो आपकी बर्बादी निश्चित है। मैंने अपनी इस बुक में ही बताया है कि कैसे कैसे लोगों ने मेरे को गलत गाइड किया, जिस वजह से मेरा 1.5 साल ख़राब हुआ। एक गलत बुक बता दी। अरे आप जो बुक करते थे उससे तो आप फेल हुए हो ना, वो बुक मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं माननी ऐसे किसी भी अनक्वालिफाइड पर्सन की एडवाइस। सबसे पहले उसके क्रेडेंशियल चेक करो, कौन से आईआईटी से, आपकी जेईई जर्नी क्या थी। अब ये चीज़ों पे इवैल्यूएट तो करो सामने वाले को। आप जो भी हो, आपकी चाहे फ़ोन नंबर के बराबर रैंक आई हो, आप कुछ भी हो, बस मुझे बुक बता दो। क्यों बता दो? आप बेवकूफ़ हो ना, आप उनसे पूछते हो। अरे वो आपको वो बताएंगे ना जिससे फेल होते हैं। आपको कभी भी किसी की मुफ्त की सलाह, गलत गाइडेंस, किसी अनक्वालिफाइड नॉन आईआईटीएन की गाइडेंस नहीं लेनी। नॉन आईआईटीएन की गाइडेंस तब लेना जब नॉन आईआईटीएन बनना हो। कमेंट्स में लिखो, नॉन आईआईटीएन की गाइडेंस तब लूँगा जब नॉन आईआईटीएन बनना होगा। आपको पता है जब मेरा 1.5 साल ख़राब हो गया था ना, दिल्ली में एक जगह पंजाबी बाग, वहाँ पे जेईई का हब है। वहाँ पर मैं ना बड़ी बड़ी कोचिंग होती थी, उनके टीचर्स होते थे जो आईआईटीएन टीचर्स होते थे। मैं उनकी गाड़ी के बाहर खड़ा रहता था, लिफ्ट के बाहर खड़ा रहता था। मेरे को 1.5 साल मेरा ना गलत लोगों की गाइडेंस में ख़राब हो गया था। मैंने कहा मुझे सही लोगों की गाइडेंस चाहिए। मैंने ढूंढे, मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा होकर वेट करता रहा, वो टीचर इस टाइम आएंगे, और भाई मैं उनसे फिर चलते चलते उनकी कार तक जाते जाते बात कर लेता था कि 5 मिनट बस मुझे ये बता दो, वो बता दो। मैंने ऐसे कर करके इतनी गाइडेंस ले लेके अपना जेईई क्रैक किया। और ये स्ट्रगल मैं नहीं चाहता था कि कोई और मेरा स्टूडेंट, कोई और आगे जेईई एस्पिरेंट ये फेस करे। जैसे ही मैं 2016 में आईआईटी में आया, मैंने मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट जेईई के अंदर लॉन्च किया, और तब ये इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। एक बच्चे को एक आईआईटीएन से गाइडेंस लेनी है, वो कहाँ से लेगा? वो कहाँ से ढूंढेगा आईआईटीएन? मेरे पे कई पेरेंट्स आते हैं कि हम चाहते हैं, हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे जो है एक आईआईटीएन से गाइडेड हो। अब वो कहाँ से मिले, आईआईटीएन कहाँ से मिले? ये प्रॉब्लम मैंने स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करी, ताकि जो स्ट्रगल मैंने फेस करी वो स्ट्रगल और लोग ना फेस करें और बड़ी बड़ी रैंक ला के दे सकें। चौथी चीज़ है करेक्ट टाइम टेबल। आपको पता है मेरे जेईई के टाइम पर क्या टाइम टेबल होता था? मैं सुबह 7 बजे उठता था, और 7 बजे उठ के मैं सीधा मैथ्स पढ़ने लग जाता था, मुँह धो के और ब्रश करके, और उसी बीच में ब्रेकफास्ट करता रहा। लंच का टाइम जब तक आता रहा, लंच के टाइम पर मैं नहाने जाता रहा, आके फिर लंच करता रहा, फिर मैं सुबह मैथ्स पढ़ता रहा मैं सारा 6-7 घंटे, फिर मैं वापस आके फिजिक्स पढ़ता रहा, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते थक जाता रहा, और फिर मैं चाय पी के फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ता रहा, रात तक केमिस्ट्री पढ़ता रहा। ऐसे करके ये मेरा टाइम टेबल था। टाइम टेबल अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, आपकी कोचिंग कौन सी है, आपकी कोचिंग की टाइमिंग क्या है, आपके स्कूल की टाइमिंग क्या है, आपके कोई और कमिटमेंट्स हैं, आपके बैकलॉग्स हैं, उन सब के हिसाब से एक टाइम टेबल रेगुलर बनाते रहना पड़ता है। सही टाइम टेबल गेम चेंजर है। अगर आपको सही टाइम टेबल, सही गाइडेंस, सही स्ट्रैटेजी
और मेहनत मिल गई तो आपकी रैंक कंफर्म है। 5वीं चीज़ है राइट टेस्ट सीरीज़। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जब लास्ट में बिल्कुल 1-2-3 महीने बचेंगे तब मैं पहला टेस्ट देना चालू करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप लास्ट में टेस्ट देना चालू करोगे तो आप एक लूज़र बन जाओगे। आपको टेस्ट देना जल्द अज जल्द चालू करना चाहिए। ज़्यादातर कोचिंग में 11th की कोई टेस्ट सीरीज़ होती ही नहीं है और लोग इतना टेस्ट पर एम्फोसाइज करना ही नहीं चाहते। बहुत सारे 11th के बच्चे टेस्ट देते ही नहीं खुद भी, क्योंकि वो डरते हैं, वो रियलिटी फेस नहीं करना चाहते। पर टेस्ट देने से आपको टेस्ट देने की आदत लगती है। टेस्ट देना, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो IIT भूल जाओ। टेस्ट अभी से देना चालू करना है। आपको मंथ 2 से ही टेस्ट देना चालू करना है। और इसी के लिए पता है आपको, ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कोचिंग से, वो पुराने ही क्वेश्चंस को बार बार डालते रहते हैं। जबकि IIT आज की डेट में नए क्वेश्चन, हर साल नए क्वेश्चन लेकर के आता है। वो पुराने क्वेश्चन से कैसे हो जाएगा? हम क्या करते हैं, हम तो IITians हैं, हम बहुत सारे AI टूल्स, इसके भी बहुत सारे AI टूल्स आते हैं जो हमारी टीम यूज़ करती है। वो AI का यूज़ करके हम नए टेस्ट बनाते हैं, जिनका यूज़ करके जो अगर आप वो दोगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश टेस्ट्स मिलेंगे और राइट इवैल्यूएशन होगा और राइट आपको फीडबैक मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स मेंटोरशिप में सिलेक्ट होंगे उनको टेस्ट सीरीज़ तो मिलेगी ही मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये ध्यान रख। टिप नंबर 6, एक ट्रू एस्पिरेंट बनो। अपने आप को अपने माथे पे एस्पिरेंट लिख देने से, किसी कोचिंग में एडमिशन करा लेने से, कोई बैच खरीद लेने से आप एस्पिरेंट नहीं बनते। एस्पिरेंट बनने के लिए एस्पिरेंट जैसी लाइफ जीनी पड़ती है। एस्पिरेंट मतलब जिसमें भूख हो। 2-3 घंटे कभी किताब खोल के देख ली, एक दिन लेक्चर देखा था, देखो मैं तो एस्पिरेंट हूँ। नहीं ब्रो, तू एस्पिरेंट नहीं है, तू टाइम पास कर रहा है। एस्पिरेंट का भेष बना के तू अभी भी अगर फ्री फायर BGMI खेलने के प्लान्स हैं या खेल रहा है या खेल लेता हूँ कभी, नो। एस्पिरेंट मतलब प्योर, एस्पिरेंट मतलब ऑस्टियर। ऑस्टियर शब्द का मतलब होता है जो कि इन सब चीज़ों से, मौज मस्ती से, इन सब से अलग होके एक प्योरिटी की लाइफ जी रहा है और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। ब्रह्मचर्य पे भी हम बहुत ध्यान देते हैं मेंटोरशिप में। इन चीज़ों का पालन कर रहा है। एक एक्चुअल एस्पिरेंट बनो जिसको JEE के अलावा, रैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता। जिसको पता है एक अच्छा जो शिष्य होता है उसका मेंटोर उसको अगर एक शब्द बोल दे, हम ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, एक शब्द बोल दे उसका मेंटोर उसको कि भाई ऐसे करो, वो उस बात को दिल से लगा लेता है, फॉलो करता है। मैंने देखा पास्ट में ऐसे ही बच्चों की रैंक्स आई हैं। इसीलिए जो 50 स्टूडेंट्स हम सिलेक्ट करते हैं ये सारे पोटेंशियल रैंकर्स होते हैं और एंड में इनको हम IIT, NIT, BITS, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन हो ही जाता है इनका। टिप नंबर 7, मीडियोकर हरकत मत करना वरना लूज़र बन जाओगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर मान लो आपको AIR1 लानी है, आपको पता है वो AIR1 टॉप कितना % होता है? मैं आपको बताऊँ, अगर 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग भी JEE देते हैं तो 0.0001% AIR1 बनता है। AIR100 लाने के लिए आपको 0.01% यानी 99.9% लोगों से अलग। आप सोचो, यानी कि 1000 लोग अगर आपने कभी लाइफ में देखे हैं तो उन हज़ारों के हज़ारों से आपकी अलग प्रिपरेशन होगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर सोचो, पता क्या होता है आपको, मैं आपको एक बताऊं, मॉब मेंटालिटी, एक हर्ड मेंटालिटी क्या होती है। अगर 1000 भेड़ चल रही हैं, भेड़ बकरियां चल रही हैं, भेड़ और बकरी एक ही बात है, 1000 चल रहा है, तो जो 999 अगर कुएं में कूद जाएंगी ना, तो बाकी जो 1000वीं है वो भी कुएं में कूद जाएगी, मर जाएगी और उसको कभी लगेगा भी नहीं कि उसने कोई गलत किया। सब कूद रहे थे तो मैं कूद गई, सब कूद रहे थे। जो आपको मैं, ये एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है कि अगर भीड़ कुछ भी गलत कर रही है ना तो हर बंदा वो गलत करता रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो गलत है, वो करेगा। और भीड़ तो आप सोचो, भीड़ को तो फेल होना चाहिए में या नहीं होगा? बताओ, भीड़ सेलेक्ट होगी या रिजेक्ट होगी? मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता हूँ। तो अगर आपने भीड़ जैसा मेथड आपने यूज़ किया तो IIT नहीं होगा। आपको अपना अलग रास्ता बनाना है जो कि एक IITian का, एक टॉपर का रास्ता होता है और उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आपके पास अगर कोई आज रेडीली IITian नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अपना लक आजमा के देखो, क्या पता आपका मेंटोरशिप में सिलेक्शन हो जाए। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉर्म अभी के अभी फिल करो, अपने पेरेंट्स को भी बताओ, इंटरव्यू दो, सिलेक्ट हो और ये मेंटोरशिप में आप स्कॉलरशिप लेके इसको ज्वाइन करो और एक्चुअल IITians की ट्रू गाइडेंस के अंडर अपनी आगे की सारी JEE प्रेप करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे कमेंट्स में आपको कोई भी और सवाल हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, मेंटोरशिप को लेकर के, तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। मेरी टीम यहाँ पर पूरी डेडिकेटेड आपके लिए लगी हुई है, सब IITians हैं और फॉर्म पे भी आप भरते हो तो थोड़ा सा
हमें 1-2 दिन लगते हैं सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचने में, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास अप्लाई करते हैं। तो सब्र रखना, अगर कोई सिलेक्ट नहीं भी होता तो आप निराश मत होना, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में हैं। पर अगर आप इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट होते हो तो आप बहुत सीरियस स्टूडेंट ही होगे, आपका एक चांस बन सकता है। डेफिनेटली जॉइन इट। सी यू इन द मेंटोरशिप एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।